जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो ये हमारी सीरीज की सिविल सर्विस की तैयारी स्टेट सर्विस में कितनी उपयोगी है और वहाँ कितना अलग करना पड़ता है, इस जिसमें हिस्ट्री आर्ट कल्चर के प्रश्नों को हम यूपीएससी और स्टेट सर्विस एग्जाम में कितना समानता कितनी भिन्नता है। प्रतीक सर प्लीज बताइए। जी सर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। और जैसे ये सवाल है 2006 के अंदर यूपीएससी में पूछा गया था, 2023 के अंदर यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया था। इंटरेस्टिंगली इसमें क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पूछा है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर कौन सी डायनेस्टीज आई थी। समानता का मतलब बात मत पूछिए सर, एज इट इज सवाल यूपीएससी के द्वारा जो पूछा गया था उसको यूपीपीसीएस ने विल सी की मतलब लिटरली कॉपी किया है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से कि कब इन्वेडर्स कब आए थे। ये 2006 में, फिर ग्रीक शका कुषाण, ग्रीक कुषाण और सेम टू सेम वही कहानी आपको यहाँ से मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो ये होगा कि पहले ग्रीक्स आए, फिर शकाज आए, फिर कुषाण आए। तो ये कभी कभी सेम मैच आपको मिल जाता है। अब देखिए यूपीएससी की सर कहानी ये है कि स्टेट पीसीएस, तो चलो ये क्वेश्चन कोइंसिडेंटली इसने पूछा हुआ है कि भाई रिपीटेड वर्बैटिमली आपको मिलता रहेगा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एक फर्क ये आपको मिल जाएगा आगे कि जहां पोस्ट मॉडर्न इंडिया की एक थीम है, जो जैसे आप देखोगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर बुद्धिज्म का बहुत ग्रोथ हुआ। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर आर्किटेक्चर एक अलग तरह से निकल के आया, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल। तो स्टेट पीसीएस मेनी टाइम्स उसमें से फैक्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा डिपेंड करती है। और यूपीपीसी जैसे यूपीएससी है तो उसमें से इन डेप्थ क्वेश्चन निकालेगी, जैसे स्तूप आर्किटेक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर, या अमरावती स्कूल के कंटेक्स्ट में, सातवाहना की कंटेक्स्ट के अंदर से, तो वो सब आपको स्टेट पीसीएस के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये एक डिफरेंशिएशन थीम है। एक एक क्वेश्चन में खाली आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे कि जैसे यहाँ 4 साइट्स और लोकेशन आपको पूछी गई है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन से स्टेट में है। तो नेवासा, ईसामपुर, दिदवाना, गुडियम केव और चारों की चारों स्टोन एज की साइट्स है। यहां अगर आप देखोगे तो आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट्स और उसके पीछे एक तीसरा कॉलम ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये साइट की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इनामगांव महाराष्ट्र इट इज अ चाइल्कोलिथिक साइट और नॉट, मनगढ़ केरला मेगालिथिक। तो देखो सर अब डेप्थ बढ़ गई है। स्टेट पीसीएस में खाली जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, यहां आपको जगह के नाम किसी और। दूसरा आप यहां देखोगे मैच द फॉलोइंग है, 2 लोकेशंस पता होगी, आराम से आंसर कर पाएंगे। यहां आपको ऐसा नहीं होगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि पूछा गया है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। इनफैक्ट यूपीएससी तो सर अभी वो ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर दिया है। सर मैं तो ये भी देख रहा हूँ, मतलब हेरा फेरी 2 के अंदर जो अक्षय कुमार का मीम है कि मेरे को चक्कर आ रहा है, कि देखिए आप स्टेट सर्विस उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक की साइड, और वो भी एबीसीडी ने इसको मैथ द फॉलोइंग करके इतना लंबा दौर, ये भी निवासा, ईसमपुर, डिडवाना। तो मतलब इट इज रिक्वायरिंग एफर्ट। अगर आप अगेन आई रिपीट ऐसा सोच रहे हैं कोई 50-100 रुपए की जनरल नॉलेज की किताब में खरीद लूंगा और स्टेट सर्विस मेरा हो जाएगा, तो आप सिर्फ बुक पब्लिशर को करोड़पति बना रहे हैं। ऐसे होना कुछ है नहीं, क्योंकि आप ऐसे हैवीवेट प्लेयर्स के साथ compete कर रहे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे होंगे। और सर ये यूपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पूछा गया भले यूपीपीसीएस के अंदर। ऐसे और भी प्रश्न और ऐसे क्या थीम्स रिपीट हुए और अलग से स्टेट सर्विस में क्या करना होता है, उसकी पूरी चर्चा प्रतीक सर अब जारी रखेंगे। जी सर। तो दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और जहां पे सर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं के अंदर हमने देखा कि यूपीएससी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और स्टेट्स के साथ साथ एक तीसरा फीचर यहाँ पे पूछ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, कि भाई वो साइट तो कौन से स्टेट में वो तो मिलेगी ही यूपीएससी के अंदर, बट आपको एक डिस्क्रिप्शन फीचर आपको दिया गया है। जैसे चंद्रकेतुगढ़ के बाजू में पोर्ट टाउन लिखा गया है, इनामगांव के चालकोलिथिक साइट, फिर मंगड़ू आपके मेगालिथिक, और शहीद उधम वी विल सी कि आंध्र प्रदेश के अंदर। और उसके बाद आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली करेक्टली मैच्ड। अब आप इसको अगर आप यूपीपीसीएस के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको सीधा सीधा मतलब दिख जाएगा। तो इसमें कंपैरिजन में हम लोग जब देखते हैं तो मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कोर थीम इस सवाल के अंदर से निकल के आती है, वो है मैपिंग की थीम, क्योंकि मैपिंग इज दी रूट जिसके थ्रू आपको हिस्ट्री के अंदर नहीं करके 2 से 3 सवाल कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि मैपिंग्स के रिलेटेड टॉपिक्स आपको पूछेंगे। खैर इसका जो राइट आंसर अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे सर, ठीक है ना, समझे, तो चंद्रकेतुगढ़ के अंदर यहाँ पे उड़ीसा डाला गया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ बंगाल के अंदर आया हुआ है, अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो। राइट, ओके। इनामगांव जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड इसको आप सही मान सकते हो क्योंकि पार्शियली ये यहाँ पे मैच हो रहा है। राइट, ओके। अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो 1N11 वाला ऑप्शन निकल जाएगा। 2 आपको पता है कंफर्म सही है सर, ठीक है, तो 2 और 3 इसके अंदर से राइट आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। सहीलुंदम में आपको रॉक कट केव साइट की जो बात की गई है वो आपको नहीं मिलेगा। राइट, और यहां पे आप देखेंगे तो
वी विल कम टू नो कि नेवासा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ए का 3 यानी कि वी विल सी कि आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, सी और डी भी हो सकता है। दूसरा आप देखोगे दिदवाना जो है वो राजस्थान के अंदर है, सी का 1 कहाँ पे आ रहा है, तो A3 एंड C1 का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। बी का 4 ईसमपुर इज इन कर्नाटका एंड गुदियम के इज इन तमिलनाडु, ये आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर जो सिमिलैरिटी है वहां मैपिंग के क्वेश्चंस बड़े प्रोमिनेंट आपको मिलते हैं, साइट्स और लोकेशन है। यूपीएससी ने एक तीसरा कॉलम पूछ दिया है यहाँ के सवालों के अंदर, जहां यूपीएससी कह रहा है कि अब आपको बताना है इससे एक स्टेप आगे जाके वेर यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द फीचर्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैपिंग करेंगे खास करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें फीचर्स की भी याद रखेंगे। यूपीपीसीएस में शायद पर फीचर्स में कहूंगा कि आप याद रखोगे तो ही आपके लिए फायदे कारक है। खैर दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगले सेक्शन के जाने से पहले मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कोड है PN लाइव, जिसके थ्रू आप आज की तारीख के अंदर फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। जितनी भी बैचेस अन अकेडमी एक साल के अंदर आपके सब्सक्रिप्शन पीरियड के अंदर इनफैक्ट लॉन्च करेगा, उसमें आप अटेंड कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस है और अभी 12 मंथ्स अप टू 9 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको 2499 के अंदर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12+3 देखोगे तो यानी कि 15 महीने आपके 24,999 के अंदर कवर हो रहे हैं। अगर आप 12+4 मंथ्स एक्स्ट्रा यानी कि 18+4 दैट इज 22 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास का सब्सक्रिप्शन आपको 29,999 के अंदर कवरेज दिया जा रहा है। तो इसका लाभ उठाइए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे कवरेज दे रहे हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। नई बैचेस 2026-2027 के लिए हमने लॉन्च कर दी है। यहाँ पे आपको 29,999 के अंदर आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है 18+4 मंथ्स के आसपास। ये कोड को यूज करना ना भूलेगा, PN लाइव। आप हमारी फाउंडेशन बैच, एडवांस बैच या कोई भी नई बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ये आगाज बैच 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है, इसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके सिवा अगर आप रिपीटर हो, आपने ऑलरेडी एक बार फाउंडेशन कर दिया है पर आप एक एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, तो वो बैच भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहां एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाई जाएगी। इसका लाभ उठाइए। इसके सिवाय अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे यूसीएससी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप का पार्ट बनिए। जी हाँ दोस्तों, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप एक ऐसी मैं कहूंगा कि लाइव एग्जाम है जो आपको स्कॉलरशिप देती है। 90% तक की अन अकेडमी आपको स्कॉलरशिप देगी अगर आप इसके अंदर टॉप करते हो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको रिवॉर्ड देते हैं, लैपटॉप से लेके आपको टैबलेट्स हमारी तरफ से दिए गए हैं ऑन स्टेज पब्लिक फोरम के अंदर। तो आप जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करिए। 20 अक्टूबर को यूसीएससी है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक और सबको डिटेल मिल जाएगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया है पुराणों के कंटेक्स्ट में, और यहाँ पे आपको 2024 में उपनिषद के कंटेक्स्ट में पूछा था कि देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण। अब आप देखिए कि यूपीएससी ने कंसेप्चुअल सवाल पूछा कि उपनिषद पहले लिखे गए थे, पुराण बाद में लिखे गए थे, राइट? ओके, यूपीपीसीएस उसके सामने आप कंपेयर करके देखिए तो आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाई आपको विष्णु पुराण और वायु पुराण के अंदर क्या मिलता है, राइट? तो वी विल फाइंड कि पुराण इज अ रिपीटेटिव टॉपिक, but UPPCS has asked the facts and UPSC we will see has asked the concept। भविष्य में हो सकता है कि यूपीएससी भी इस तरह के फैक्चुअल सवाल पूछ देगा। बाय द वे यूपीपीसीएस के कंटेक्स्ट में फैक्ट आनी लाजमी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन के साथ चले। ये पुराणों का जो टॉपिक है हम लोग यूपीएससी के अंदर भी पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पुराणास contains the genealogical history of Mauryas, Nandas, Guptas and other dynasties। इनफैक्ट पुराण जो लिखे गए थे वो गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे, अगर आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर आपको पूछा गया है कि वायु पुराण के अंदर गुप्ता की बात की गई है, ऑलमोस्ट सही है, और मौर्यन पीरियड में भी विष्णु पुराण की मेंशन किया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों के दोनों यहाँ सही दिखेंगे, राइट? बट देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उपनिषद के अंदर भी स्टोरीज है, बहुत सारी फेबल्स के रूप में आपको चीजें देखने को मिलती रहती है, राइट? ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत देखने को मिलता है। उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण, दिस इज करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर 2 ओनली यहाँ पे आएगा और वहां पे मोस्ट प्रॉब्ली बोथ 1 and 2 आपको मिलता रहेगा। तो मूल कहानी इसमें यह है कि आपको स्मृति लिटरेचर से, वैदिक लिटरेचर से आपको सवाल आते रहते हैं। आई वुड सपोर्ट एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप इसके अंदर से आंसर करिए, यू विल गेट गुड मार्क्स एज वेल एंड वी विल सी कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए।
आपको बहुत फायदा होगा सर। ठीक है, उपनिषद पुराणों के कंटेक्स्ट के अंदर बहुत रिपीटेटिव थीम है, वैदिक लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर, श्रुति लिटरेचर, ऋग्वेद, उसके इर्द गिर्द भी आपको सवाल पूछता है यूपीएससी, तो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस पार्ट। ओके, अब इसके सिवाय आपको फिलॉसफी से सवाल आया है यूपीपीसीएस में 2023 के अंदर। मैच द फॉलोइंग आया, वैशेषिका पतंजलि, फिर मीमांसा कन्नड़, न्याय गौतम और उत्तर मीमांसा कपिल सर। ठीक है ना, समझे। अब आप देखिए, पतंजलि योग दर्शन के साथ जुड़े हुए थे, मीमांसा दर्शन जैमिनी के साथ जो है, न्याय गौतम के साथ आपको मिलता है, और कपिल मुनि सांख्या दर्शन के साथ आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो कंपैरेटिवली बड़ा सिंपल सवाल आपको यहाँ पूछा। यहां देखिए तो आपको पूरा कंसेप्चुअल सवाल पूछा गया है। 2013 में पूछा गया है कि सांख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थियरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, वो नहीं एक्सेप्ट करता है। सांख्या होल्ड्स दैट इट लीड्स टू सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर एजेंट और इन्फ्लुएंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, अब इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल आपको यूपीएससी में आता है। आप जब यूपीपीसीएस में दर्शन के बारे में देखेंगे तो बहुत लिमिटेड नॉलेज आपको मिलता रहेगा। इंटरेस्टिंगली जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सांख्या होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ knowledge, this is right or wrong sir? ठीक है, this is correct। okay, Sankhya does not accept the theory of rebirth or the transmigration of soul sir। ठीक है, whereas in reality सांख्या पुरुष को बेसिकली सोल के रूप में एक तरह से मानता है। तो ये डिबेटेबल है, क्योंकि फिलॉसफी का दर्शन के आपको मिलेगा। आई एम नॉट श्योर यूपीएससी ने इसका राइट आंसर क्या दिया है, बट सांख्या डज एक्सेप्ट कि देयर इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, पुरुष हैज टू बी लिबरेटेड। मोक्ष कैसे मिलेगा सर? गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो एक तरह से हम देखेंगे तो वो काइंड ऑफ करेक्ट है, क्योंकि पुरुष को सोल के साथ जोड़ता है एक फैक्चुअल नॉलेज में। तो सर ठीक है ना, तो इसका इस तरह के सवाल आपको यूपीएससी के अंदर पूछे गए हैं। मूलतः से हम डिस्कशन कर रहे हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस का, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि सिमिलरिटी शत दर्शन में है, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन से पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस खाली नेम ऑफ द फाउंडर पूछ रहा है, यूपीएससी कंसेप्चुअल थीम लाइन आपको यहां से पूछ रहा है सर। ठीक है, तो बड़ी डेप्थ के अंदर आपको नॉलेज चाहिए होगी, यूपीएससी में विदाउट डेप्थ आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी कंटेक्स्ट में आपको मिलता रहता है, जहां मैच द फॉलोइंग के अंदर 4 फाउंडर्स दिए गए, रामानुजा शुद्ध अद्वैत, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, निम्रक द्वैत और वल्लभाचार्य विशिष्ट अद्वैत, और उसके बाद आपको राइट मैच करना है सर। ठीक है ना, आपको करेक्टली मैच करना है, अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब रामानुजाचार्य आप देखोगे तो विशिष्ट अद्वैत के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ए का 4 यहाँ पे मैच होगा, राइट। ओके, माधवाचार्य जो है वो द्वैत के बारे में बताते हैं, तो बी का 3 आता है सर। ठीक है, उसके बाद वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत की बात करते हैं और निम्रक द्वैताद्वैत की सर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको नहीं है, पर मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। उसके सामने यहां देखिए तो टीचिंग्स ऑफ रामानुजाचार्य के कंटेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको सीधा सवाल पूछा है कि रामानुजाचार्य की सिग्निफिकेंस क्या है, और उसमें यह कहा गया था कि वेदास आर इटर्नल, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, सैल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन, और इसके अंदर आपको पूछा गया है कि बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज आल्सो डिवोशन। तो यू सी दिस पार्ट कि रामानुजाचार्य के दर्शन के कंटेक्स्ट में हम लोग को ये सवाल पूछता है, और इसमें भक्ति की बात की गई है सर। गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली न्याय दर्शन के साथ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इस तरह के आपको सवाल यहाँ पे पूछता है यूपीएससी। रामानुजाचार्य के कंटेक्स्ट में है करंट अफेयर्स को बैकवर्ड लिंकेज के साथ जोड़ के सर। ठीक है, तो इन यूपीएससी नॉर्मली आपको ये मैच द फॉलोइंग अब नहीं पूछता है, वो कह रहा है कि मैं आपसे एक से डेप्थ में जाने की कोशिश करवा रहा हूं, आप और डिटेल में जाइए तो ज्यादा ठीक रहेगा। वेदांत आचार्य द्वैत अद्वैत की, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, वेरस यूपीपीसीएस सीधा सीधा फैक्ट पूछ रहा है, फाउंडर्स के नाम पूछ रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो थोड़ा चलेगा, पर यूपीएससी के अंदर दोस्त ऐसा नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत आवश्यकता है। वैसे ही कहानी आप देखिए, बिहार पीसीएस का ये सवाल है स्तूप चैत्य विहार के कंटेक्स्ट में, और आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है कि स्तूप चैत्य और विहार किसके संप्रदायों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको भी पता है कि स्तूप चैत्य विहार जो है ये बुद्धिज्म का पार्ट है, पर यहां देखने की कोशिश करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा गया? द कंसेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। हमने देखा कि नहीं देखा सर, ठीक है, पर इट इज नॉट ओनली बुद्धिस्ट, ऋग्वेद में भी इसका मेंशन किया है। स्तूपा वाज द रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, इसमें अस्थियां हुआ करती थी। स्तूपा वाज वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। ओके, अब आप देखिए कि इट इज नॉट ओनली एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, अंडरस्टूड दिस पार्ट। और इसमें जो स्टेटमेंट भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, मतलब यहाँ 2 स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे। राइट आंसर इसका 2 होना चाहिए, ओनली 2, क्योंकि स्तूपा इज नॉट एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट। इनफैक्ट स्तूपा का मेंशन ऋग्वेद में भी किया गया जो फायर ऑल्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सवाल आपको कहां से देखने को मिलेगा सर, ठीक है, ये आपको पीसीएस के अंदर नहीं मिलता, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बट यू शुड बी अवेयर। तो स्तूपा के ऊपर यूपीएससी ने मेंस के ऊपर पूछा हुआ, इस बार प्रीलिम्स में पूछ दिया, वेरस इन द यूपीपीएससी और बीपीएससी और अदर एग्जामिनेशन आपको बहुत ही फैक्चुअल सवाल यहां से पूछा गया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है
कि बाबर की इंट्रोडक्शन ने इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट किया। अब देखिए 3 स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। पूछा गया इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमूर डायनेस्टी इन द रीजन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर, इसमें से क्या सही है? 1, 1, 2, 1, 2, 3 एंड नन ऑफ द अबव। यहां 3 ही स्टेटमेंट है। मतलब बीपीएससी ने, आप देखने की कोशिश करोगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन को कॉपी किया है। कॉपी करने का मतलब ये होता है कि भाई देखो उसने वी विल सी कि यूपीएससी के ही एज इट इज स्टेटमेंट तीनों के तीनों ले लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, आर्क एंड डोम, तिमुरिड डायनेस्टी इन द सेंटर सर, ठीक है। यहां एक चौथा ऐड कर दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो आप देखने की कोशिश करिए, खाली एक चौथा स्टेटमेंट आपको ऐड होते हुए देखने को मिलेगा, बाकी एज इट इज आपको पूरा का पूरा सिमिलर आपको मिलता रहता है, राइट, ओके। अब गन पाउडर तो बहुत पहले से चालू था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो इवन बहमनी और विजयनगर की लड़ाई में बाबर से पहले भी वी विल सी की गन पाउडर का यूज हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने पायरोटेक्निक्स में, पटाखे फोड़ने में गन पाउडर का यूज किया था सर, ठीक है। तो 1 वाला तो आपका गलत हो जाएगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो 1 गलत हो रहा है। आर्क एंड डोम आर्किटेक्चर वी विल सी कि पहले से चल रहा है। डोम आर्किटेक्चर लोधियों के समय से, एंड आर्क आर्किटेक्चर तो विल सी की राइट फ्रॉम दी स्लेव डायनेस्टी से आपको देखने को मिलता रहता है। तमुरिड डायनेस्टी की शुरुआत हुई और कैनन्स इन वॉरफेयर, यस, मोबाइल कैनन्स का यूज किया था बाबर ने। तो आंसर 3 एंड 4 आएगा। यहां अगर आप देखोगे तो एक स्टेटमेंट ऐड हो गया है, इसके लिए वी विल सी कि ये गलत है, ये गलत है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओनली तिमुरिड डायनेस्टी आपको यहां से मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछा है, फैक्चुअल है, रिपीट होता है। कहने का मतलब ये है कि यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि जब जब इस तरह के सवाल आएंगे आप रिपीटेटिव थीम के ऊपर भी आंसर कर सकते हो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोधिसत्व पद्मपानी का पेंटिंग कहां पे आया हुआ है? देखो सिंपल है, बीपीएससी के अंदर अजंता का है। इनफैक्ट यूपीएससी पद्मपानी वज्रपानी के ऊपर सवाल पूछ दिया है, पर यहां पूछा है कि बोधिसत्व आलोकितेश्वर को किस नाम से पहचानते हैं। तो आलोकितेश्वर कोई और नहीं, पर वो भी पद्मपानी है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड की काफी सिमिलैरिटी है। इंटरेस्टिंगली ये 2023 का सवाल है, सेम टू सेम सवाल एज फार एज आई रिमेंबर यूपीएससी के अंदर भी आया हुआ था। तो अभी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी थोड़ा बहुत यूपीएससी के सिमिलर क्वेश्चंस निकाल रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, और बुद्धिज्म तो बहुत ही कॉमन थीम आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। बीपीएससी से ही मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल है, वुड्स डिस्पैच, कि वुड्स डिस्पैच ने क्या बताया। अब देखिए यूपीएससी ने भी वुड्स डिस्पैच के ऊपर सवाल पूछा है, मॉडर्न एजुकेशन के कंटेक्स्ट के ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर इट लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें से क्या सही है? उसको अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो वुड्स डिस्पैच का मेन एम क्या था ये पूछा गया है, और उसके बाद विल सी की क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर, प्रमोटिंग ऑफ लिटरेसी, और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और ये कंसेप्चुअल सवाल है। आप देखिए कि ये डेप्थ के अंदर है। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ने डायमेंशंस निकाले इस सवाल के अंदर से, अंडरस्टूड दिस पार्ट, और डायमेंशंस के बेसिस के ऊपर से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, बीपीएससी की भी तैयारी करो पढ़ के जाना पड़ेगा। अगले टाइम पूछ देगा कि वुड्स डिस्पैच में कौन सा गवर्नर था जिसके कार्यकाल के अंदर वुड्स डिस्पैच आया था डलहौजी के समय पे, चार्ल्स वुड कौन हुआ करता था, उसकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या थी, क्योंकि यही व्यक्ति भविष्य में जाके आपका यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनेगा समवेयर इन द 1860s, ओके। तो इस तरह के कंसेप्चुअल टॉपिकल सवाल आपको यहाँ से पूछे गए हैं। और फीमेल एजुकेशन के ऊपर इसने बात किया था, इंग्लिश की बात की थी हायर एजुकेशन में, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 आपको देखने को मिलता रहता है। बट उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि भाई भारत के अंदर वी विल कम टू नो कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करे सर, ओके। तो एम क्या था, एम की कहानी आपको यहाँ से यही देखने को मिलती रहती है कि जहां वो चाहता था कि हम यहाँ पे इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस के ऊपर से एक तरह का इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करे सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं आपको कॉलोनाइज करने आया हूँ, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो सिमिलरिटी वुड्स डिस्पैच है, इसकी थीम्स एंड फीचर्स है, बट आप देखिए डिफरेंसेस बीपीएससी के द्वारा वुमेन एजुकेशन के ऊपर ही पूछे गए। आपको कीवर्ड पूछा है 2022 में, खूट मुकदम चौधरी कौन थे, हु वर द खूट मुकदम चौधरी, और उसके बाद आपको पूछा गया रेवेन्यू ऑफिशियल्स, विलेज अकाउंटेंट, विलेज हेडमैन, more than one of the above sir, getting opened, okay। in reality they were the headmen kind of, we can say गांव के मतलब है ना चेयरपर्सन के रूप में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी काम था, खिलजी ने इनको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सर, ओके ना, विलेज के मुखिया के बेसिस के ऊपर से। अब इसके लिए ये ओपन टू सब्जेक्टिविटी है सर, ओके। यहां देखोगे तो आपको अमील पूछा गया दिल्ली सल्तनत में, फिर पूछा गया इक्ता सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। मीर बख्शी जो है ये खिलजी के समय से आया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस इन मिडिवल इंडिया
इसके ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है एंड वी विल सी कि बीपीएससी भी पूछता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिडिवल इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनको लग रहा है कि मिडिवल इंडिया पढ़ के क्या करेंगे। भाई ये सब करना करेगा सर, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलेंगे, आपको दीवाने खरज के बारे में पता होना चाहिए, दीवाने बंदगा के बारे में पता होना चाहिए, दीवाने रियासत के बारे में पता होना चाहिए सर, ठीक है। आपको मुंशी के बारे में पता होना चाहिए, खूट मुकदम चौधरी तो आ चुका है, आमिल पूछ चुका है। आपको शिकदार के बारे में पता होना चाहिए, आपको इक्तेदार के बारे में पता होना चाहिए सर, ठीक है। आपको कोतवाल की पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए, किन किन सुल्तानों के द्वारा किस किस प्रकार के बदलाव किए गए, वहां से सवाल आपको आ सकता है। तो कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्चुअल सवाल है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ने पूछे हुए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको विजयनगर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है दोनों, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का सर, ठीक है। और विजयनगर तो इतना फेवरेट है हर एक पीसीएस यूपीएससी का। यहां पूछा गया कि नागलपुरम किसके द्वारा बनाया गया था। एक्चुअली नागलपुरम कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था, राइट। तो अपनी मदर के नाम के ऊपर आपको देखने को मिलता रहेगा। यहाँ क्या पूछा गया कि कौन से राजा ने एक डैम बनाया है, विच किंग एक्चुअली बिल्ट अप अ डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर सर, गेटिंग ओपन, ओके। और फिर देवराय विरूपाक्ष मल्लिकार्जुन, इसमें देवराय की कहानी आपको देखने को मिलती है समवेयर 1440s 20s 40s के बीच में ये बनता है सर, ठीक है। तो इस तरह के आपको फैक्चुअल राजाओं के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट राजाओं का नाम क्लियर हो जाना चाहिए। विजयनगर ओवरलैपिंग डायनेस्टी है, हर एक डायनेस्टी ये एक ऐसी डायनेस्टी है जो हर एक स्टेट पीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वी विल सी कि डिफरेंसेस तो फाउंडर ऑफ द सिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के साथ जुड़ा हुआ है, बट विजयनगर डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी और एनी अदर पीएससी अगर आप दे रहोगे सर, ठीक है। इसके सिवाय कैबिनेट मिशन के ऊपर सवाल आया, यूपीएससी ने 2015 में भी पूछा था, इनफैक्ट 2023 में भी कैबिनेट मिशन का एक सवाल पूछा इसी साल सर, ठीक है। सो इन 2023 आल्सो यूपीएससी हैड आस्क्ड अ कैबिनेट मिशन। अब यहाँ क्या पूछा था, कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्या पूछा, क्यों भेजा गया था और उसने रिकमेंडेशन क्या किया है। To establish a national government, to work out a constitutional arrangement or transfer of power, to work out the details of Jinnah's demand for Pakistan। इनमें से कैबिनेट मिशन की क्या गोल थे। अब देखिए 1 2 3 एंड मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। देखिए कितने ऑप्शंस कंफ्यूजिंग आपको दा रहा है। इट इज द ऑप्शंस दैट आर मेकिंग द क्वेश्चंस टफर माय फ्रेंड, अंडरस्टूड दिस पार्ट। क्या वो नेशनल गवर्नमेंट के लिए था सर, ठीक है। यस, उसने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की है एक तरह से देखा जाए। टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, यस, ये उसको बोल दिया गया था कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताओ। टू वर्क आउट द डिटेल्स फॉर द डिमांड ऑफ जिन्नास पाकिस्तान, नो, इट रिजेक्टेड काइंड ऑफ डिमांड फॉर जिन्नास पाकिस्तान सर, ठीक है। उसने तो मना किया कि पार्टीशन इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ग्रुपिंग की बात कर रहा है, तो काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो 2 से ज्यादा सही है, 1 से ज्यादा सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी होना चाहिए। खैर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, आप कैसे देखते हो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को। इसके सिवाय यहां पे भी कैबिनेट मिशन है, रेकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट, यस, इसने 3-टायर फेडरेशन की बात की थी। इट एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स की बात नहीं मिलती है। इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द जुडिशरी, सॉरी आईसीएस एग्जामिनेशन, तो ये दोनों चले गए, इसका वन आंसर रहेगा, राइट, ओके। तो कैबिनेट मिशन इज अ रिकरिंग थीम। आप देखिए 1940 से लेकर 1947 के बीच में भारत में जितने भी प्रपोजल आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया मैं कह सकता हूं इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में है, जहां से कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान, देसाई लियाकत पैक्ट, यू कैन इमेजिन राजा जी फॉर्मूला, इन सब टॉपिक्स में से आपको सैकड़ों बार सवाल पूछे। यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस पार्ट, ओके। इसके सिवाय एमपी के अंदर से आपको सवाल पूछा गया है कि इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ कांग्रेस। हाँ, क्या पूछा गया है कांग्रेस के कंटेक्स्ट में सर, है ना, 1885 के अंदर बनी थी। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स की इंडिया के अंदर बढ़ाना है, इंक्रीज द पब्लिक मेंबर्स इन द रिप्रेजेंटेटिव, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अरे भाई वो तो सेपरेशन की बात कर रहे थे सर, यूनिफिकेशन क्यों करेंगे। तो राइट आंसर इसका डी होगा, राइट, ओके। यहां लाहौर कांग्रेस है या कांग्रेस की स्थापना, उसके ऊपर से 1929 से सवाल आया कि लाहौर कांग्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, यस सर, गेटिंग ओपन, ओके। फिर आपकी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की रिजोल्यूशन हुई थी, नहीं बाय दैट टाइम तो हो चुकी है, ये गलत है। रिजोल्यूशन वाज पास्ड फॉर रिजेक्टिंग द टू नेशन थियरी इन दैट कंटेक्स्ट, ओके ना, उसमें भी ये नहीं है क्योंकि टू नेशन थियरी तब बात ही नहीं हो रही थी, राइट, ओके। तो राइट आंसर इसका 1 ओनली आपको देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये थीम है कांग्रेस सेशंस की, जो आपको हर एक पीसीएस के अंदर आएगी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएससी, सबके ऊपर आएगी। और कांग्रेस कैसे रिफॉर्म कर रही है कि पहले 1885 में कांग्रेस ने खाली रिफॉर्म मांगे थे, अब 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कर रही है, और उसके बाद हमने सीडीएम लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो इस तरह के सवाल भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे एमपीएससी ने यहां से सवाल पूछा है कि नादिर शाह ने कब इन्वेजन किया, तो 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुई, रंगीला के सामने लड़ाई हो जाती है।
यहाँ देखोगे तो लंबा टॉपिक आया, रोहिलखंड वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, ये गलत है, ये नादिर शाह के समय से ही बनना शुरू हो गया था। मैसूर किंगडम आउट ऑफ द विजयनगर, दिस इज करेक्ट, ओके। निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद, ये यूपीएससी ने गलत माना है, पार्शियली गलत माना है, पर टेक्निकली ये सही है, पर यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विदेशी राजाओं के आक्रमण के कारण भारत में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके कंटेक्स्ट में सवाल आया है। पानीपत के ऊपर सवाल आए हुए, करनाल के ऊपर आ चुके हैं, बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1799 में जब रंगीला लड़ाई करने गया था, एंड इवेंचुअली नादिर शाह लूटपाट करके रंगदारी लेके एक एक्सटॉर्शन की पैसे उठा के वापस जाएगा, राइट, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स एंड 18th सेंचुरी इंडिया जो है बड़ा प्रोमिनेंट थीम है, ईयर्स आपको पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ नए राज्यों का इमर्जेंस, हैदराबाद, अवध, मराठा, हैदराबाद, वी विल सी राजपूताना स्टेट्स, इन सबको कैसे फ्रीडम मिलती है व्हेन द डिक्लेयर ऑफ द मुगल्स टुक प्लेस, ये एक रिकरिंग थीम का टॉपिक है। संथाल रिवोल्ट का लीडर कौन हुआ करता था, तो वी विल सी कि सिधो मुर्मू और कनु मुर्मू हुआ करते थे। सिंपल सवाल यहाँ पूछ दिया 2022 के अंदर। पर यूपीएससी ने 2018 में क्या पूछा कि संथाल रिवोल्ट को सबड्यू करने के बाद सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, परगनात की क्रिएशन हुई, ये सही है। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर द लैंड टू द नॉन संथाल, इट इज आल्सो करेक्ट, ओके। बोथ 1 and 2 डलहौजी के समय पे हुई थी, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट रिवोल्ट था। सिधो मुर्मू, कनु मुर्मू, वुमेन की पार्टिसिपेशन भी आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है। तो बहुत प्रोमिनेंट सवाल यूपीएससी, तो यूपीएससी डेप्थ में पूछ रहा है। सिविलियन पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट यूपीएससी के अंदर बहुत डेप्थ में पूछे हैं, एमपीपीएससी ने उतने डेप्थ में नहीं पूछे हैं। इसके सिवाय आपको गुजरात से आए हैं सवाल 2-3 देख लेते हैं कि ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के अंदर रिचुअल बर्थिंग के लिए इंपॉर्टेंस था। फ्लोर जो था वो बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ, स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बड़ा ट्रिवियल फैक्चुअल सवाल है। उसके ऊपर लाइव मोटार का इन्होंने क्या कैसे जिप्सम डाल के इन्होंने विलसी की वाटर प्रूफिंग किया हुआ था, राइट। यहाँ पे देखोगे तो सेक्युलर सिविलाइजेशन, रिलीजियस एलिमेंट डोमिनेट नहीं कर रहा था, सही है कि गलत है, सही है। कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हुई थी, राइट। तो इसका राइट आंसर बोथ 1 and 2 होगा आपके यहाँ पे, सी आंसर इसका रहेगा। अब देखिए कि ये यूपीएससी में बड़ा कंसेप्चुअल है, ओपिनेटेड सवाल है, जीपीएससी ने कैसा है, ट्रिवियल फैक्चुअल पूछा है। तो इंडस सिविलाइजेशन के लिए आपको फीचर्स, आर्कियोलॉजिकल डेटा, नेचर ऑफ रिलीजियन, सोसाइटी के बारे में आपको दोनों के अंदर पढ़ के जाना पड़ेगा, तो आपको लाभ होगा सर, ठीक है। 7 रथ कहाँ पे आए हैं, महाबलीपुरम के अंदर, राइट, ओके। किसके द्वारा बनाए थे, पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। नरसिंह वर्मन 1 ने कब बनाए थे, तकरीबन 7th सेंचुरी के अंदर, 650 के आसपास का ये पीरियड था जब उसकी क्रिएशन की गई थी। यहां देखोगे तो महाबलीपुरम और अजंता का कंपैरिजन पूछा गया यूपीएससी, देखिए कितना डेप्थ में पूछ रहा है कि ये दोनों एक ही पीरियड में बने थे, नहीं, अजंता बहुत पहले सतवाहनों से लेके राष्ट्रकूटों तक बनती रही है सर, ठीक है। एंड ये दोनों सेम रिलीजियस डोमिनेशन से, नहीं, ये भी गलत है सर, ठीक है। वी विल सी कि बोथ आर रॉक कट, ये सही है। आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो आप देखेंगे तो एक डायनेस्टी का है, एक टाइम पीरियड का है, रिलीजन की थीम है, कितनी सारी इंटरमैच हो सकती है। इसमें से आर्किटेक्चर के ऊपर भी सवाल आएंगे कि कौन सा रथ बड़ा है, कौन सा रथ छोटा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है। तो देयर आर मेनी थिंग्स क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, ओके। तो पल्लवा इस बार यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा था, बाय द वे, अगर आपको ना पता उनकी कंट्रीब्यूशन, महाबलीपुरम के कंटेक्स्ट में आपको पूछा गया है, और कंपैरिजन यूपीएससी ज्यादा पूछता है। आप देखिए 2-3 साइट्स को स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर इकट्ठा करते हुए। राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर and of the Brahma Samaj established in 1828, this is correct. Kind of very easy questions when it comes to UPSC, whereas यहाँ गुजरात पीएससी, जीपीएससी के कंटेक्स्ट में यूपीएससी देखिए कि क्या है कि इट अपोज आइडोलेट्री, इट डिनाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास, इट पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट वेदास आर इनफॉलेबल, ये गलत है। इट अपोज आइडोलेट्री, यस, ये मोनोथीइज्म के अंदर मानता है, वो प्रिंसिपल क्लास की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर 1 and 2 होगा। तो आप देखिए यूपीएससी में डेप्थ चाहिए, आपको कंसेप्ट चाहिए, आपको डेटा चाहिए, आपको बेसिकली मोहन रॉय की पब्लिकेशन के ऊपर से सवाल आ सकता है कि संवाद कौमुदी कौन लिखा था, गिफ्ट टू मोनोथोइस किसने लिखी थी, मिरातुल अखबार कौन लिखा करता था, मोहन रॉय के द्वारा और भी इंस्टीट्यूशन से वेदांत कॉलेज के साथ जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे। वी विल सी कि उसके सिवाय हिंदू कॉलेज के साथ उन्होंने स्थापना के अंदर डेविड हेयर को हेल्प की थी। तो देयर सो मेनी थीम्स एंड रिकरिंग क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो आपको यूपीएससी के अंदर मिलेंगे, शायद जीपीएससी या लोकल पीएससी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो जीपीएससी में डेप्थ कम है सर कंपैरेटिवली, जब हम लोग यूपीएससी के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। वेरस यहाँ पे भी देखेंगे सर, ठीक है ना,
तो यहाँ 2003 में यूपीएससी का एक चोला के ऊपर आया था और जीपीएससी में वी विल सी कि यहाँ तो विजयलय वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, सही है, यस है, फिर आदित्य आया था, ठीक है। चोलास यूज लायंस एज द सिंबल, या दिस इज आल्सो करेक्ट। दे कंस्ट्रक्टेड बृहदेश्वर टेंपल, यस, राजा के द्वारा बनता है। चोलास वर द फर्स्ट टू एंटर इनटू द बैंक्स ऑफ द गेंजिस, सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब आप देखिए कि ये सबसे पहले थे जो गेंजिस के अंदर गए थे, काइंड ऑफ सही है क्योंकि साउथ इंडिया से इतना बड़ा गेंजिस तक जाने वाला पहला डायनेस्टी था। गंगाईकोंडा चोलापुरम की स्थापना इसके लिए की गई थी बाय राजेंद्र हु वॉन ओवर द गेंजिस एंड डिफीटेड द पाल एंड वेंट ऑल द वे अप, सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबब्ली 1 2 3 4 आना चाहिए एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। यहां देखोगे तो क्या पूछा 2003 के अंदर, ओके, द चोलास डिफीटेड पंड्यास, चेरा रूलर्स, एस्टैब्लिश्ड डोमिनेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, सही की गलत, ये सही है सर, ठीक है। तो चोला सेंट एन एक्सपीडिशन टू द शैलेंद्र एम्पायर साउथ ईस्ट एंड कॉन्कर सम एरियाज, तो काइंड ऑफ ये दोनों के दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे भी चोला वहां पे भी चोला, दोनों में थीमेटिक है और ये बड़ा डेप्थ वाला सवाल है जीपीएससी के द्वारा। यूपीएससी तो एक्सपेक्टेड था और यूपीएससी ने क्या पूछा, कहां साउथ ईस्ट एशिया, किसको, शैलेंद्र डायनेस्टी को डिफीट करके चोला जाए, उसके कंटेक्स्ट के अंदर आपको पूछा गया है। इनफैक्ट यूपीएससी ने इसी प्रकार का एक और सवाल चोलास के कंटेक्स्ट में पूछा था कि जहां 4 डायनेस्टीज की ओरिजिन थी, उसमें बोला गया था कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटक वन। अब देखिए परंटक वन वाज नॉट द फाउंडर, पर उसके समय पे एक्सपांशन होता है सर, ठीक है। फाउंडर तो विजयलय चोला ही था, फिर आदित्य आया, फिर परंटक 1, परंटक 2, सुंदर चोला, उत्तम चोला, इवेंचुअली राजा राजेंद्र, और उसके बाद की कहानी आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो ये अर्ली मिडिवल इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको यूपीएससी ने और डेप्थ पूछी है, आपको करके जानी पड़ेगी, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो क्वेश्चंस में आपको फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टी है, चोलास को इन डेप्थ में क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में आपको सवाल पूछा गया है। रिवॉल्यूशनरी एनार्कियल क्राइम एक्ट वाज नोन एज व्हाट, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो सिडनी रॉलेट की कमेटी के द्वारा ये बना है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। यहां पे देखेंगे तो इट वाज रिकमेंडेशन ऑन द सेडिशन कमेटी, सही है कि गलत है, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि सिडनी रॉलेट को कहा गया था कि सेडिशन के लिए क्या करना चाहिए, आप नियम बना के दो। गांधी स्टार्टेड दी रॉलेट सत्याग्रह, ये भी सही है। ही यूज्ड द होम रूल लीग मेंबर्स, ये भी सही है। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट कोइंसाइडेड विद द साइमन कमीशन, ये गलत है, क्यों, क्योंकि साइमन 1928 में आया था, रॉलेट की सत्याग्रह 1919 के अंदर ही हो गई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग होती, राइट, ओके। तो 1 और 2 आर करेक्ट, इसके अंदर से देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो यू हैव टू सी कि इन यूपीएससी आपको बहुत डेप्थ में सवाल पूछे, कंटेक्चुअल सवाल पूछे, जलियांवाला बाग की घटना उसके साथ जुड़ी हुई है, तो खाली आपको रॉलेट एक्ट की क्रोनोलॉजी नहीं, उसकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। कहने की बात घुमा फिरा के दोस्तों ये है कि इन द जीपीएससी एग्जामिनेशंस एंड यूपीएससी रिक्वायर्स मोर डेप्थ, मेनी टाइम्स जीपीएससी आल्सो कॉपीज जस्ट लाइक यूपीपीसी और बीपीएससी हैड डन, सर, ठीक है। अब ये सवाल एज इट इज कॉपी किया गया है, 2018 में यूपीएससी ने पूछा, 2023 के अंदर वी विल सी कि जीपीएससी के अंदर आया। त्यागराज की कृति कृष्ण के डेडिकेटेड है, हाँ, सेम टू सेम स्टेटमेंट है। त्यागराज ने नए राग बनाए, अनमाचार्य त्यागराज कंटेम्पररी, अनमाचार्य ने वेंकटेश्वरा के लिए बनाए, और सही क्या है सर, ठीक है। त्यागराज ने नए राग बनाए, यस डेफिनेटली सर, ठीक है। अनमाचार्य एंड त्यागराज कंटेम्पररी, नो सर, अनमाचार्य बहुत पहले हो गए, त्यागराज 17वीं सेंचुरी के आसपास की पर्सनैलिटी, 18वीं सेंचुरी की, 1700 के बाद की कहानी आपको मिलती रहती है, तो विल फाइंड कि ये दोनों के दोनों कंटेम्पररी नहीं है। त्यागराज की कृति जो है वो कृष्ण को डेडिकेटेड भी आपको नहीं देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वो विष्णु जी के डेडिकेटेड कंटेक्स्चुअली आपको मिलती रहेगी। तो 2 और 4 आर करेक्ट, इसका आंसर 2 और 4 है, इसका आंसर बी होगा। यहां पे भी 2 और 4 है, तो एज इट इज यूपीएससी के द्वारा कॉपी किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है जीपीएससी के द्वारा, तो आप यूपीएससी के सवाल अच्छे से करके जाओगे तो जीपीएससी में बाकी सारे पीएससी में फायदा होगा। ये कंपैरिजन करने का इंटेंशन ये है कि इवन आप कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू विल फाइंड कि आपको यूपीएससी के कंटेक्स्ट में करके जाओ, आपको ज्यादातर क्वेश्चन एडप्ट करने में और आंसर करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे देव पाटन किसको कहते हैं, सोमनाथ को कहते हैं, इसी को ही प्रभास पट्टनम भी कहते हैं। पट्टनम या पटन जो है वो पोर्ट्स के लिए यूज होता है, राइट, ओके। यहाँ पे सोमनाथ के ऊपर कितना डेप्थ में पूछा गया कि एक ज्योतिर्लिंग है कि नहीं है, यह है। अल बरूनी ने इसके बारे में लिखा है, यस। सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था, नो। सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में राधा कृष्णन नहीं, आपके राजेंद्र प्रसाद गए थे और नेहरू के साथ उनका एक विवाद भी हुआ था। इनफैक्ट सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शन के पीछे वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। 1950s की एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी इसके साथ जुड़ी होगी। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपको देखने को मिलेगा, राइट, ओके। तो वी विल फाइंड कि 1 2 इज करेक्ट बट द थर्ड वन इज इनकरेक्ट इन दिस केस। तो आप देखिए कि जीपीएससी में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरएस यूपीएससी विल सी की कॉम्प्लिकेटेड डेप्थ के अंदर सवाल पूछता रहता है। तो टेम्पल्स की लोकेशन और ये सब जरूर से करके जाना। यहाँ पे भी आपको पूछा गया रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका उत्तर प्रदेश, अरवितेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, जंतर मंतर गुजरात और सन टेम्पल इन राजस्थान।
करेक्टली मैच क्या है, तो एक ही है अरावितेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु, जंतर मंतर राजस्थान में है, सन टेम्पल वी कैन से गुजरात के अंदर है, भीमबेटका अगर आप देखोगे तो एमपी के अंदर मिलेगा, राइट। तो तीनों के तीनों गलत है। यहां देखिए टेम्पल्स की लोकेशन है और पूछा गया कि खाली सन टेम्पल्स की लोकेशन बताइए, अरसावली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। अब ओमकारेश्वर आप सभी को पता होगा कि इट्स वन सच प्लेस विच इज नोन फॉर द ज्योतिर्लिंग, ओके। अमरकंटक से नर्मदा मैया का उद्भव होता है, वहां सूर्य मंदिर नहीं है। अरसावली के अंदर आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप थीमेटिक क्वेश्चंस देखिए, लोकेशंस और मैपिंग के ऊपर से हर बार यूपीएससी या जीपीएससी कोई भी स्टेट के अंदर है, पर स्टेट पीसीएस में मैपिंग के क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरएस यूपीएससी के अंदर नहीं है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन डेप्थ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि यूपीएससी में इन डेप्थ तैयारी करिए तो स्टेट पीसीएस की तैयारी हो जाएगी। ज्यादातर हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चंस इसी तरह से कंपैरिजन में आए हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और धार बनाना चाहते हो और पुश करना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। हमारे बहुत से विद्यार्थी है जो स्टेट पीसीएस की अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, साथों साथ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्रेटर, क्योंकि ये कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि शूट फॉर द मून एंड यू लैंड अप एट स्टार्स। आप अल्टीमेटली अपना गोल बड़ा रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब लोग वी विल सी कि वो क्या कहते हैं बहुत ही इन डेप्थ, पर आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसको और थोड़ा पुश कीजिए, एक स्टेप आगे चलिए। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो स्टेट पीसीएस में फायदा होगा। अकेली स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे तो यूपीएससी में मैं नहीं देख पा रहा हूं क्वेश्चंस देख के कि आपको कोई लाभ होगा। आप देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमारा कॉलम है यूपीएससी का उसमें से रिपीट हो रहे हैं या एज इट इज आ रहे हैं, बट कभी यहां से क्वेश्चन यहां पे नहीं आया है। छोटे पीसीएस से यूपीएससी नेशनल लेवल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो ये दर्शा रहा है कि भाई आप बड़ा गोल रखिए, बड़ा एम्बिशंस रखिए, तैयारी को और पुश करिए और देखते हैं कि भाई देखिए आपको कितना लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो जुड़िए हमारे साथ, ये कोड है मेरा PN लाइव, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। ये डिस्कशन में कंपैरिजन ज्यादा था, आंसर सॉल्यूशन नहीं देना चाहता था। आंसर्स को लेके कभी बाद में डिबेट करेंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत है, पर आप देखिए थीम ऑफ क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिव रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप 24,999 के अंदर तैयारी कर सकते हो। आपको 12 + 3 मंथ्स एक्स्ट्रा या 18 + 4 मंथ्स एक्स्ट्रा 29,999 के अंदर तैयारी मिल जाएगी। ये PN लाइव कोड है मेरा। हमारे साथी एजुकेटर्स ने बहुत ही बेहतरीन कंपैरेटिव क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज हमने लॉन्च की है, आप इसका जरूर से लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।